अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं एडमन साइट को। हमने डैशबोर्ड और जो माई एचआरएम है इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं अटेंडेंस को, लीव और पेरोल को, जो कि एक एडमन साइट का बनता है। तो एडमन में अटेंडेंस में जो एडमन है वो शिफ्ट डिफ़ाइन कर सकता है, शिफ्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड न्यू कर सकता है। यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग है, अगर वो नेक्स्ट डे में शिफ्ट जा रही है तो यहाँ पे इसको चेक करके हम बना सकते हैं। लेट रिलैक्सेशन और अर्ली रिलैक्सेशन, इसकी पूरी पॉलिसी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट सेटिंग और ओवर टाइम की पूरी पॉलिसी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन कौन से वर्किंग डेज़ हैं। लीव बैलेंस को मेंटेन करने के लिए या लीव के लिए अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी की इन टाइम या आउट टाइम मिसिंग है और पेरोल प्रोसेस हो रहा है तो उस वक्त जो पेनल्टीज़ हैं वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। असाइन कैसे करना पड़ेगा किसी एम्प्लॉय को, इसके लिए हम इस विंडो में आते हैं। बल्क शिफ्ट में आके हम अगर पूरी कंपनी को एक शिफ्ट असाइन करना है स्पेसिफिक डेट से, फॉर एग्जांपल 1 जून से मैं पूरी कंपनी को शिफ्ट 1 असाइन कर रहा हूँ तो पूरी कंपनी को शिफ्ट 1 मिनट में असाइन हो जाएगी 1 जून से। अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को असाइन करना है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस को मैं कर रहा हूँ, फाइनेंस में जितने भी बंदे हैं सबको 1 जून से शिफ्ट 1 जो है वो असाइन हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक एम्प्लॉय को करना है तो मुझे एम्प्लॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके 1 जून से लेकर ये शिफ्ट जो है ये आज तक उसको असाइन कर सकते हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको चेंज ना करें। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस इसकी जॉब चलती रहेगी बैक एंड पे। तो इस तरह हम एक शिफ्ट को हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और एम्प्लॉय को इजीली असाइन कर सकते हैं। और इस तरह किसी एम्प्लॉय की स्पेसिफिक डेट में उसकी शिफ्ट चेंज करनी हो तो चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक डेट के लिए हम उसका शिफ्ट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सेटअप में हम जो ऑफ डेज़ वगैरह हैं वो हम और इसके अलावा अटेंडेंस की सेटअप जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। अटेंडेंस ट्रांजैक्शन में हम आउटडोर इवेंट्री, फॉर एग्जांपल एडमन किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे आउटडोर एंट्री सबमिट करता है जिसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, और इस तरह एडमन किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे एक लीव सबमिट करता है और फिर जाके उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह टाइम एडजस्टमेंट ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो आउटडोर एंट्री सबमिट करता है तो कैसे करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है, फिर जाके एम्प्लॉय सेलेक्ट करता है और फिर जाके वो आउटडोर एक्टिविटी पे करता है, तो यहाँ पे इबादुर रहमान का नाम आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँ, मैनेजमेंट में शबाना को सिलेक्ट करूँ और इधर में आउटडोर, तो यहाँ पे शबाना का नाम आ जाता है। तो इधर हम आउटडोर एक्टिविटी किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम इसकी सबमिट कर सकते हैं और इस तरह टाइम एडजस्टमेंट भी उसकी सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में हम अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन आ सकती है, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम हम इसमें ऐड करेंगे, किस डिपार्टमेंट का है और किस डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय है और कौन सा रिपोर्ट है, किस डेट रेंज में है और कौन कौन से कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं। इन टाइम आउट टाइम देखना चाहते हैं, वर्किंग टाइम देखना चाहते हैं, लेट एंड अर्ली मिनट देखना चाहते हैं, ओवर टाइम देखना चाहते हैं और एब्सेंट डेज देखना चाहते हैं, शिफ्ट देखना चाहते हैं। तो ये कॉलम आप इसमें ऐड करते जाएं डायनामिकली और फिर उसी की रिपोर्ट बनेगी और जो रिपोर्ट से आप उसको शो भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी उसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो ये हमारे पास एक्सेल में डेटा आ जाता है। इस तरह हमारे पास ये सारा डेटा आ जाता है। तो ये रिपोर्ट हो गई, जो बेसिक रिपोर्ट है। इस तरह लेट कमिंग अर्ली गोइंग रिपोर्ट है, अटेंडेंस मिसिंग रिपोर्ट्स हैं, टाइम एडजस्टमेंट रिपोर्ट है, अटेंडेंस समरी रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्टें हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। आप किसी कॉलम को आगे पीछे करें या नया कॉलम ऐड करें या आप अपना फार्मूला हमें दें, उस फार्मूले के तहत या स्पेसिफिक फॉर्मेट दें तो हम आपको चेंज करके दे सकते हैं। इसके साथ लीव है, लीव की सेटअप, लीव में पहले हम लीव इंटाइटल करते हैं, हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं और 1 बाई 1 ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 बाई 1 ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने एक्सेल शीट को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसमें डेटा सबमिट करके हम उसको अपलोड कर सकते हैं और इस तरह लीव टाइप हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हम HR एडमिन जो है वो किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे
लीव एंट्री कर सकता है। और इस तरह रिपोर्ट जो है लीव बैलेंस, HR डिपार्टमेंट सारी किसी भी एम्प्लॉई का वो लीव बैलेंस देख सकता है। और इस तरह अगर हम पेरोल की तरफ आएँ, पेरोल में हम पहले कैलेंडर डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कैलेंडर डिफ़ाइन किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च के जितने भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल महीने हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो उसकी डेट रेंज कौन सी है, ये यकम जनवरी से 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक है। तो इस तरह हम ताकि फिर उसी रेंज के हिसाब से हम पेरोल प्रोसेस करें। और इस तरह पेरोल का सेटअप हम बनाते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पेरोल का नेम है, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, प्रोविडेंट फंड की जो फार्मूला है, सोशल सिक्योरिटी का जो फार्मूला है, EUBI का जो फार्मूला है और ग्रेजुइटी का जो फार्मूला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम अलाउंस और डिडक्शन हम उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ स्पेसिफिक अलाउंस डिफ़ाइन किया, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जाके हम किसी एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू किया, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, अलाउंस सेलेक्ट किया, मेरे पास सारे अलाउंस आ जाते हैं। अगर मैं डिडक्शन सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास डिडक्शन आ जाते हैं। अब वो स्पेसिफिक मंथ के लिए आप देना चाहते हैं या कंटिन्यू देना चाहते हैं। अगर कंटिन्यू है तो यहाँ पे किसी मंथ ईयर को सेलेक्ट ना करें, वो परसेंटेज ऑफ सैलरी है या स्पेसिफिक अमाउंट है, तो हम यहाँ पे अलाउंस डिडक्शन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह टैक्स स्लैब हम यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट लॉ बैकेंड पे हम चला सकते हैं कि गवर्नमेंट बैकेंड पे इस पर गवर्नमेंट लॉ आपकी टैक्स डिडक्ट हो और उसकी एक रिपोर्ट बने, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़ुद फ्रॉम सैलरी टू सैलरी और उसकी टाइप कौन सी परसेंटेज है या अमाउंट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको प्लस करके आप यहाँ पे इस तरह ख़ुद स्लैब्स बना सकते हैं। फिर उसी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन जो आपका पेरोल है प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे आप अपना पेरोल रन भी कर सकते हैं और रन करने के बाद आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अप्रैल का महीना जो है ये प्रोसेस में है, रन हुआ है, तो इसको मैं शो करके इसमें किसी तरह की भी एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डिडक्शंस इतनी 12,000 आ रही है, मैं समझता हूँ 12,000 नहीं, ये 5,000 होनी चाहिए, और जाके मैं इसको वो करूँ, अप्रूव यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट अपडेट हो जाती है। तो इस तरह हम पेरोल को प्रोसेस भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह फिर हम रनिंग पेरोल भी देख सकते हैं कि करंट टाइम के बुनियाद पे, शिफ्ट के बुनियाद पे, और लीव्स जो अप्लाई हुई है, जो अप्रूव्ड है, जो रिजेक्टेड है, ये सारा कुछ मिल मिला के और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये सारा कुछ, उसके बाद उसकी नेट सैलरी कितनी बन रही है, ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, तो ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेरोल का फार्मूला सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ईयर और यहाँ पे मैंने मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मई के महीने को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। शो करने के बाद मेरे पास आ जाता है कि नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन हैं, टोटल डेज़ हैं, पेबल डेज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रेट कितना है, और ओवर टाइम उसका कितना बन रहा है, और उसकी लेट सेटिंग कितनी है, उसकी अमाउंट कितना बन रहा है, और A to Z उसके अलाउंसेस कौन से हैं, डिडक्शंस कौन से हैं, उसकी बेसिक सैलरी ये आ रही है, ग्रॉस सैलरी ये बन रही है, और नेट सैलरी उसकी ये बन रही है। और तो हम इसको एक्सेल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास पब्लिश रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट हमने इसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद हम जो एडजस्टेड रिपोर्ट है वो भी हम चेक कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया, और फिर जाके मंथ सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने इसको शो किया, तो मेरे पास इसकी डिटेल जो एडजस्टेड है वो मेरे पास आ जाती है। और यहाँ पे मैं उसका पे स्लिप देख सकता हूँ। मेरे पास इस वक्त करंट सिस्टम पे इसके राइट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे आप उसका पे स्लिप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल सेटअप है, इन चीज़ों को हम फिर दूसरी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अदर मॉड्यूल्स हैं, हम इसको फिर डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 10 तक मॉड्यूल्स हैं जो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं जिसमें अटेंडेंस रिपोर्ट्स हैं, और इसके बाद लीव रिपोर्ट्स हैं, और इसके बाद पेरोल की रिपोर्टें हैं। तो ये सारी यहाँ पर आ जाती है। थैंक यू।